हेलो एवरीवन, नमस्कार। और पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करा था, एक वीडियो हमने बनाया था जिसमें डिटेल सिलेबस के बारे में डिस्कस करा था, जिसे काफ़ी सारे लोगों ने देखा था। तो कुछ लोगों का एक डाउट था, कुछ लोगों ने यानी कि स्पेशली मैं नाम ले लेता हूँ, मिस्टर आशीष मिश्रा जी ने पूछा था, जिनका धन्यवाद। तो हमने वीडियो बनाया है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के डिटेल सिलेबस के बारे में, मेंस का डिटेल सिलेबस के बारे में, क्योंकि यू ऑल नो दैट कि प्रीलिम्स सेम होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का, जैसा कि सीएससी का होता है। तो प्रीलिम्स सेम होता है, आईएफएस प्लस सीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स सेम होता है। प्रीलिम्स सेम होता है। सीएससी आप जानते होंगे, बहुत सारे लोग जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि सीएससी ही यूपीएससी जो मेन एग्जाम करवाती है, आईएएस आईपीएस वाला, उसी को सीएससी बोलते हैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। उसमें आईएफएस भी आता है। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का और जो सीएससी वाला एग्जामिनेशन है, उन दोनों का प्रीलिम्स सेम होता है। अभी एक ही साथ पेपर होता है, उसी समय पेपर देना होता है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अभी बढ़ते हैं मेंस के डिटेल सिलेबस के बारे में। सबसे पहले तो मेंस प्रीलिम्स का आप सबको पता होगा। अगर आपको नहीं पता प्रीलिम्स का डिटेल सिलेबस कैसे है, प्रीलिम्स या मेंस का, यूपीएससी सीएससी का, तो उसके लिए लिंक मैंने वीडियो का दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके आप चेक कर सकते हैं। वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, आपको पूरा डिटेल सिलेबस मिल जाएगा। फिलहाल मेंस का सिलेबस देखते हैं कि आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि द आईएफएस मेंस एग्जाम कंसिस्ट ऑफ द 6 पेपर। मेंस का आईएफएस का मेंस एग्जाम कितने पेपर में होता है? 6 पेपर्स में होता है, 6 पेपर में होता है। ओके, एंड द कैंडिडेट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट स्पेशली फॉर द आईएफएस एग्जाम। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि नॉर्मली सीएससी वाले एग्जाम में, यानी कि यूपीएससी का जो सीएससी करवाता है, उसमें एक ही ऑप्शनल होता है। लेकिन आईएफएस में 2 ऑप्शनल आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। सीएससी वाले एग्जाम में एक ऑप्शनल का 2 पेपर होता है, लेकिन इसमें 2 ऑप्शनल है, तो दोनों का 2-2 पेपर होगा, कुल मिला के 4 पेपर ऑप्शनल का हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाले एग्जाम मेंस एग्जामिनेशन में आपको 2 ऑप्शनल सेलेक्ट करने होंगे। आगे देखते हैं। ईच ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑप्शनल सब्जेक्ट इंक्लूड्स द 2 पेपर रिजल्टिंग इन द टोटल 4 ऑप्शनल पेपर। तो वही मैंने आपको बताया कि हर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा वो 2 पेपर का होगा, टोटल मिला के 4 पेपर होंगे ऑप्शनल के। तो टोटल आईएफएस मेंस एग्जाम में 6 पेपर होंगे, जिसमें से 4 पेपर तो आपके ऑप्शनल के हो जाएंगे। टोटल 6 पेपर में 4 पेपर आपके ऑप्शनल के हो जाएंगे। इसमें से 2 सब्जेक्ट आप ऑप्शनल के चुनेंगे। 2 सब्जेक्ट आप खुद से चुनेंगे कि आप कौन सा ऑप्शनल का सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। ऑप्शनल के सब्जेक्ट चुनने में भी कुछ प्रोहिबिशन है, जिसको हम देखेंगे आगे। फिलहाल देख लेते हैं कि उसमें प्रोहिबिशन क्या है। ओके, प्रोहिबिशन के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि इसका मेंस का क्लियर करने के बाद पहले तो एक सिलेबस देख लेते हैं ऊपर जा करके। ठीक, मेंस का सिलेबस। तो जैसा कि मैंने बताया कि टोटल 6 पेपर होंगे। तो 6 पेपर होते हैं। पहला पेपर क्या होगा? पहला पेपर होगा जनरल इंग्लिश का, जो कि 300 नंबर का होगा। दूसरा पेपर होगा जनरल नॉलेज का, जो कि ये भी 300 नंबर का होगा। लेकिन जो ऑप्शनल पेपर होगा, ऑप्शनल पेपर 1 होगा 200 नंबर का। ऑप्शनल पेपर 1 का मतलब जो सब्जेक्ट है उसका पेपर 2 का वो भी 200 नंबर का होगा। सेकेंड सब्जेक्ट का 200 नंबर का, उसका दूसरा पेपर भी 200 नंबर का। तो टोटल ऑप्शनल मिला करके आपका हो जाएंगे 200, 200, 400, 400, 800। तो ऑप्शनल का आपको 800 का वेटेज मिल रहा है। तो ऑप्शनल का सब्जेक्ट ध्यान से चुनिएगा। और जनरल इंग्लिश का आपको 300 का वेटेज मिल रहा है, और जनरल नॉलेज का आपको 300 का वेटेज मिल रहा है। तो 300, 300, 600, 600, 800, 1400। तो आपको मेंस में टोटल 1400 का पेपर करना होगा, और कोई अदर सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ 6 पेपर है। इसके साथ आपको इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में आपको मिलेंगे 300 नंबर। ध्यान से देखिए। कैंडिडेट्स हु सक्सेसफुली क्लियर द आईएफएस मेंस एग्जामिनेशन विल रिसीव ईच समन लेटर्स फ्रॉम द पर्सनालिटी टेस्ट राउंड, which is the final stage of the IFS exam. The personality test carries a weightage of the 300 marks. Its purpose is to evaluate the candidate's suitability for the Indian Forest Service. तो इसमें इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से रिलेटेड आपको सवाल पूछे जाएंगे, वो मतलब आप देख लीजिएगा। बाकी 300 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। तो अभी हमने डिस्कस करा कि मेंस है आपका 1400 मार्क्स का, और 300 मार्क्स का इंटरव्यू हो गया। टोटल बनाता है आपका 1700 मार्क्स। क्लियर? आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो मेंस आपका टोटल 1700 मार्क्स का होता है, जिसमें से मोस्टली जो कट ऑफ जाता है जनरल के लिए वो 900 प्लस होता है, 900 के आसपास होता है।
तो ये हो गया मेंस का सिलेबस। अभी डिटेल सिलेबस एक बार देख लेते हैं। तो मैंने तो ये तो डिस्कस कर ही लिया है। अभी देखते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो कि 2 चुनने हैं, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का लिस्ट कौन कौन सा है जो कि आप चुन सकते हैं। एक बार आप थ्रूली मैं इसका लिंक दे दूंगा एक PDF का, जिसका आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस, डिटेल सिलेबस यहाँ से देखने के बाद आप PDF देख लीजिएगा। तो इसका ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपका एग्रीकल्चर, फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड द वेटरनरी सर्विस साइंस, बॉटनी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट्री, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है मेंस में सब्जेक्ट सेलेक्ट करने से रिलेटेड, वो ये है कि प्लीज़ नोट दैट द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट। मतलब कि ये जो कॉम्बिनेशन नीचे दिया हुआ है इसको आप नहीं ले सकते, मतलब ये दोनों सब्जेक्ट एक साथ आप नहीं ले सकते। जैसे कौन कौन सा, एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये दोनों आप एक साथ नहीं ले सकते मेंस में। एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, ये भी एक साथ आप नहीं ले सकते मेंस में। केमिस्ट्री एंड द केमिकल इंजीनियरिंग, ये भी आप एक साथ मेंस में नहीं ले सकते। यानी कि अगर आपने एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री लिया है ऑप्शनल का, तो सेकेंड आपको कुछ और लेना होगा, केमिकल इंजीनियरिंग आप नहीं ले सकते। मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स दोनों आप एक साथ नहीं ले सकते। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये दोनों आप एक साथ नहीं ले सकते। Of the engineering subject, namely agricultural engineering, chemical engineering, civil engineering and mechanical engineering, not more than the one subject। तो ये जितने भी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट हैं, नेमली एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, सॉरी हाँ, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये आप एक साथ नहीं ले सकते। इनमें से कोई आप एक ही ले सकते हैं, दूसरा आपको कोई और सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो ये था मेंस का सिलेबस। मतलब मेंस में जो ऑप्शनल आप लेंगे, 2 सब्जेक्ट ऑप्शनल लेना है, उसका सिलेबस है। और दूसरा इसमें देख सकते हैं कि शुरुआत में हमने आपको बताया था कि इसके साथ साथ ऑप्शनल का 4 पेपर होने वाला है। उसके साथ साथ एक पेपर आपका जनरल इंग्लिश का होगा, एक पेपर जनरल नॉलेज का होगा। तो जनरल इंग्लिश में देख लेते हैं क्या होता है। जनरल इंग्लिश में ये है, ध्यान देना कि कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू राइट एन एसे इन द इंग्लिश, ठीक, क्लियर। अदर क्वेश्चंस विल बी डिजाइन टू टेस्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश वर्क मैन लाइक यूज ऑफ द वर्ड्स, पैसेजेस विल बी यूजली बी सेट फॉर द समरी और द प्रिसाइजेस। तो ये आप समझ गए होंगे आई होप। और जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्या होगा, तो जनरल नॉलेज में करंट इवेंट्स होगा आपका जो भी है। इसके बाद वही पॉलिटी वॉलिटी होता है, जो कुछ भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जो जनरल नॉलेज में होता है मोस्टली वही होगा, ठीक। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो एक बार इधर डिटेल में हम आपको फिर से समरी में बता देते हैं कि IFS का, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स सेम होता है CSC से, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स होता है हर साल। जैसे इस बार 26 मई को होगा तो उसी समय होगा, लेकिन मेंस डिफरेंट होता है। मेंस में, IFS के मेंस में पहली बात तो CSC के मेंस में क्या होता है उसके लिए समझना है तो मैंने लिंक में दिया है, वीडियो का लिंक, उसको जाके आप देख सकते हैं। और इन दोनों का PDF भी आपको मिल जाएगा, ठीक। तो CSC का मेंस समझना तो देख लेंगे, लेकिन IFS का मेंस बताता हूँ मैं आपको क्या होता है। 6 पेपर होते हैं, 6 पेपर होते हैं। 6 पेपर में से आपके एक पेपर होता है जनरल इंग्लिश का, और एक पेपर होता है आपका GS का, जनरल जनरल नॉलेज। और 4 पेपर आपके होते हैं ऑप्शनल के। और ऑप्शनल के लिए आपको क्या करने होंगे, 2 सब्जेक्ट्स चुनने होंगे, 2 सब्जेक्ट्स, ठीक। एक सब्जेक्ट, ये सब। और सब्जेक्ट कौन कौन से आपके चुनने होंगे वो मैंने ऊपर कॉम्बिनेशन में डिस्कस किया था। ये सब्जेक्ट है, कौन कौन सा कॉम्बिनेशन नहीं ले सकते आप, वो डिस्कस कराया मैंने, जाके आप वीडियो में पीछे देख सकते हैं। और दूसरी बात, मेंस में टोटल हो जाएंगे आपके, मेंस में टोटल आपके हो जाएंगे 1400 मार्क्स रिटेन का, प्लस इंटरव्यू का आपका हो जाएगा 300 मार्क्स। टोटल आपका वेटेज बनेगा 1700 मार्क्स का। 1700 मार्क्स में से आपका 900 प्लस अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये था IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का डिटेल सिलेबस। आप, आई होप कि आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड एट लास्ट थैंक यू टू मिस्टर आशीष मिश्रा जी फॉर रिमाइंडिंग अस to upload the syllabus of Indian Forest Service related main syllabus. सो थैंक यू सो मच। एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ शेयर कर दीजिए, जिससे हमें काफ़ी मदद मिलेगी। और ऐसे ही आप लोगों की भी हम लोग मदद करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।